नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम आज से जीएस स्पेशल करने वाले हैं। जीएस स्पेशल जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। हम इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न करेंगे और हम आपको 20 प्रश्न से भी अधिक प्रश्न कराएंगे, क्योंकि हम 4 विकल्प को भी इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे 20 से प्लस अधिक प्रश्न हो जाएंगे। यह आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मैग्नस को किसने भेजा था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यह है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बहन हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। और इसका हमारा सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मंदिर के निर्माणकर्ताओं ने अपने समय के मंदिर में सबसे ऊंचे शिखर के ऊपर 90 टन पत्थर रखने के लिए 4 किलो लंबी ढाल का निर्माण किया था? तो इसका हमारा सूर्य मंदिर, यह तो उड़ीसा में है। उड़ीसा, पूरी उड़ीसा। तो इसका तो है नहीं, तो हमारा इसका ऑप्शन बी होगा राजेश्वर मंदिर। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर एंड राजेश्वर मंदिर, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। और कंदारिया मंदिर है खजुराहो, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3, विधि माधुरी किस राज्य में किए जाने वाला नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश में किए जाने वाला नृत्य है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश के। और जैसे लामड़ी, यह आंध्र प्रदेश में है। गो भी यह आंध्र प्रदेश में है। और बोनालू भी आंध्र प्रदेश का है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 4, वे कौन से वाद्य यंत्र हैं जिनमें तार को उंगलियों से या ताल या सॉन्ग से खींचा जाता है? तो सितार और बीड़ा, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 5, रोगर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कार्बी जनजाति असम में पाई जाती है। रोगर उत्सव यह एक वार्षिक फसल उत्सव है। वार्षिक फसल उत्सव। अगला प्रश्न नंबर 6, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किसकी पुस्तक है? तो विश्वनाथ आनंद है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। विश्वनाथ आनंद यानी विश्वनाथ आनंद फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं, पहले ग्रैंड मास्टर। इन्हें सबसे पहले भारत खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। जैसे इसका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। पीटी ऊषा की पुस्तक है गोल्डन गर्ल। यह भारतीय ओलंपिक संघ की फर्स्ट महिला अध्यक्ष हैं। सचिन तेंदुलकर की रचना प्लेइंग इट माई वे। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने 1920 में केसर ए हिंद का अपना पद वापस लौटा दिया था? केसर ए हिंद, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा महात्मा गांधी। इसका हमारा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने वापस केसर ए हिंद। एक मिनट,
महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। कब त्यागी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो उसमें केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्यागी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाएं कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कहीं जाएंगी? तो इसका हमारा अनुच्छेद 77। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 77। अगर हम इसको एक प्लस करें अनुच्छेद 78, तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, और एक कम करें अनुच्छेद 76, तो 76 में महान्यायवादी, और 67 में उप राष्ट्रपति का कार्यकाल, और अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 79, 80 और 81। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 में पशु एवं कृषि एवं पशुपालन, और मुझे 48 का ए तो पर्यावरण और सुरक्षा से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 10, भारत के वित्त आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो के सी नियोगी। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था, अनुच्छेद 280 के तहत गठित होता है, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए गठित करता है। अभी हमारा 16वां वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया। अनुच्छेद हो गया कौन राष्ट्रपति कार्यकाल, तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी। और 15 में पूछे तो 15 में एन के सिंह। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है? भूजल स्तर का ह्रास कम होना, ये भी प्रभाव है। मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, ये भी। बढ़ती हुई इनपुट लागत, ये भी। तो इसका हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 12, ध्रुवों और भूमध्य के पास क्षोभमंडल की ऊंचाई क्रमशः कितनी है? तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा के 18 किलोमीटर, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 13, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है? तो बिहार और सिक्किम। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 14, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट से राजस्व के बराबर व्यय नहीं, तो ये वाला गलत। राजस्व के बराबर व्यय, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, संतुलन बजट। बजट हमारे संविधान में कोई शब्द नहीं है बजट, तो वहां पर क्या शब्द है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 में है, अनुच्छेद 112 में। अगला प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय आय की जनगणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता? तो उसका हमारा मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गणना होगी, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 16, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 2012 से और 2017 तक, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई, जिसे हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं, 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई? तो हमारी 12 पंचवर्ष योजना हुई। पहली पंचवर्षीय 1951 से लेकर 1956 तक हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना। और लास्ट की 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि
2012 से 2017 तक हुई। अगला हमारा प्रश्न नंबर 17, सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम उपस्थित होता है। और हमारा सेब में अम्ल कौन सा होता है? इसमें होता है मैलिक अम्ल होता है। और यह किस किस में पाया जाता है? खरबूज में, अंगूर में भी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रणाली के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति, तो इसका हमारा ऑप्शन ए ही सही है। अगला प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के सरकार की पहल नहीं है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। ई शक्ति पहल भी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये भी है, भारत माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड ये भी है। हमारा प्रश्न नंबर 20 और लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में राज्यपाल के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मौलिक, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए, क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।